मैं निर्गुण गुण नाही कोई, करण करावन हार प्रभ सोई। मैं निर्गुण गुण नाही कोई, करण करावन हार प्रभ सोई। तो जैसे कि हमने आपको बताया, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु की महिमा के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, कैसे मिले गुरु की कृपा ये बताएंगे, और किससे बनाए गुरु ये सब हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या होता है। जी पंकज जी, आज के दिन का महत्व इस वजह से सबसे ज्यादा है क्योंकि आज के दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को ही हमारे यहाँ शास्त्रों में जो चारों वेद है और उसके साथ साथ जिसे 5वें वेद की उपमा दी जाती है, महाभारत, जिसका एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भागवत, उसके रचयिता माने जाते हैं। उसकी जो कृति है वो व्यास जी के माध्यम से हुई। तो हम लोग इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और व्यास जी जो हैं गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को जो जगत में जिन्होंने व्याख्या दी है वो है व्यास जी। तो आज का दिन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम व्यास जी के जीवन पे अगर दृष्टि डालेंगे तो उनका जीवन जो है गुरु की सेवा में व्यतीत हुआ। और उनके जो गुरु रहे उनके स्वयं माता पिता रहे हैं। उनके पिता जी ने स्वयं उनका मार्गदर्शन किया था और बाल्यकाल में ही उनको ये प्रेरणा दी थी कि आपको अपनी साधना करनी चाहिए और आपको ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पहले जो गुरु होते हैं उस व्यक्ति के लिए, किसी भी जातक के जीवन में माता पिता उसके पहले गुरु होते हैं। तो अपने माता पिता के साथ साथ आज का दिन अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का है। आपके मन में जो भी श्रद्धा भाव है अपने गुरु के प्रति, आपने उनसे जो कुछ भी सीखा है। और सबसे पहले मैं आपको पंकज जी ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। रामचरितमानस में भरत जी ने कह दिया, भरत जी के 36 गुरु थे। उनसे जब पूछा गया, किसी ने पूछा कि आपके 36 गुरु हैं, क्या आपकी जो ये क्षुधा है वो एक गुरु से नहीं पूरी होती? उन्होंने कहा मुझे जिससे भी सीखने को मिलेगा, अगर मुझे एक चींटी से भी प्रेरणा मिलती है तो वो भी मेरी गुरु है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को जीवन में जिससे कुछ सद्बुद्धि मिले, सदविचार मिले, कुछ अच्छे संस्कार मिले, उससे आपको ले लेना चाहिए। उसकी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक गुरु मान लिया और आपके पास कोई दूसरा गुरु नहीं है। गुरु की महिमा के बारे में कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हारा था। तो गुरु ही वो ऐसा देवता है जो आपके सामने, आपके नेत्रों के सामने जो अंधियारा छाया हुआ है उससे निकाल करके आपको ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। तो गुरु के चरणों में अपने मन को लगाइए आज का दिन, और सबसे पहले अपने परिवार से, अपने घर से शुरुआत करिए। अपने माता पिता के चरण कमल की वंदना करने के बाद अपने गुरु की आराधना करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और किसे गुरु बनाए ये भी बहुत ऐसे में अहम हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको यक्ष प्रश्न कह सकते हैं आज के समय में। देखिए, हमारे शास्त्र ने इसके लिए भी मार्गदर्शन दिया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किसे बनाना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता हो, सद्विचारी हो, जिसका व्यवहार बहुत सौम्य हो, जिसके मुख से हमेशा आदर्श की बातें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख से निकले, उसका चरित्र आदर्शवान होना चाहिए, मर्यादा का वो स्वरूप होना चाहिए, जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की सीख मिले और आपको अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसे गुरु मान लेना चाहिए। तो चलिए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बारी आ जाती है एरीज यानी कि मेष राशि की। तो इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रुपया आपका आज के दिन फंस सकता है या नुकसान हो सकता है। तो आज के दिन बहुत सोच समझ करके निवेश करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए धनदाय स्रोत का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में मांसाहार से आपको परहेज करना चाहिए। और दूसरी राशि है वृषभ राशि, पंडित जी इनके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उथल पुथल, स्थानांतरण व विभागीय परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। वहीं चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने के योग दिखाई देते हैं। वाहन प्रयोग में आपको आज के दिन सावधानी रखनी है और साथ ही साथ व्यापार में पारदर्शिता रखिए।
बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हैं, पार्वती हैं, मुंबई से हमें फोन कर रही हैं। पार्वती जी, क्या है आपका प्रश्न? हाँ, हेलो गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1995। अभी 10th का एग्जाम दिया है जी। परसेंटेज 74 आए हैं। तो कौन सी स्ट्रीम में जाए? और कुछ एक्टिव नहीं रहता है, अभी वैकेशन है तो। समय एक बार और बता दीजिए पार्वती। हाँ, सुबह में 11:20। जी पंडित जी। जी देखिए, आपके बच्चे के लिए जैसा आपने पूछा कि कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, तो ये जो आपके बच्चे की पत्रिका दर्शाती है, इसके अनुसार इस बच्चे को किसी न किसी टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहिए। अभी की जो वर्तमान दशा है, इस वजह से बच्चा थोड़ा सा शांत स्वभाव का हो गया है। चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा जो है 6ठे भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित ही जो इसके मन की चंचलता है या जो चैतन्यता इसकी समाप्त हो गई है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बच्चा दोबारा एक बार सक्रिय हो जाएगा। दोबारा सक्रिय होने के बाद इसको टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आज बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु की महिमा, गुरु के महात्म के बारे में हम पंडित जी से जान रहे हैं। पंडित जी, आप ये बता रहे थे कि गुरु कैसा हो, उसका आधार कैसा हो, ये आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु कैसा हो, गुरु बनाने के शास्त्रीय आधार भी बताए गए हैं। गुरु वही होता है जो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता हो, वेदांती स्वभाव से हो, सरल हो, उदार हो, जिसका आचार विचार बहुत ही अद्भुत आकर्षण से हो और जिसका व्यक्तित्व याद करते ही मानसिक संतोष की अनुभूति हो जाए, वो सच्चा गुरु होता है। सद्गुरु शास्त्रों का ज्ञानी होना चाहिए, साधना का धर्म जानने वाला और सिखाने वाला, बताने वाला, सदाचारी व शिष्यों के प्रति वात्सल्य भाव अर्थात प्रेम भाव रखने वाला ही सच्चा गुरु मान्यता है। उसके साथ साथ आपको जो आपकी साधना का मार्ग है उस पे लेकर के चलने वाला भी गुरु होता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के दिन किस तरह के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ये भी आप पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ओम गुरुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ एक मंत्र और है जिसका जाप आज की दिनचर्या में कम से कम 101 बार या 108 बार या 11 माला अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो बहुत उत्तम होता है। इस मंत्र को या तो आप मूंगे की माला पे जाप करेंगे या रुद्राक्ष की माला पे जाप करेंगे। यह मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है और इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है, ओम निम निखिलेश्वराय ब्रह्म ब्रह्मांड वै नमः। इस मंत्र का जाप कर लेना आपको गुरु पूर्णिमा के सारे लाभ से परिपूर्ण कर देगा। भगवान व्यास की आपको कृपा मिलती है और उसके साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहती है। और अब दर्शकों, अगली जो राशि आती है वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। आइए इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है जान लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए उदर विकार की संभावना है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आज का दिन जो है आपके लिए दुर्घटना से परिपूर्ण दिखाई देता है। आज के दिन यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। अगर आप कहीं नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लाभ मिलेगा। आज के दिन कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। स्वयं को किसी भी वाद विवाद से बचा करके रखना चाहिए। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। व्यावसायिक योजना भी सफल हो सकती है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और किसी की निंदा में संलिप्त ना हो। पंडित जी, आज आपने भी जो ये विद्या ग्रहण की है, आप आज का दिन किस तरह से व्यतीत करते हैं? हम देखते हैं कि जिन्होंने गुरु की आज के दिन आराधना करते हैं तो उससे खासा लाभ होता है। जी बिल्कुल पंकज जी, और आज का दिन हर शिष्य के लिए और विशेषकर भारत में हमारी जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और मन से बहुत भावहीन होने वाला दिन है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपने बड़े भाई साहब से विद्या लेना शुरू किया था और जब पहली गुरु पूर्णिमा आई थी, जब मैंने उनका पूजन किया था तो उनके आंखों से आंसू आ गए थे, अश्रुपूरित हो गए थे और ऐसे ही भाव कुछ मेरे भी थे। तो आज का दिन मैं अपने गुरुओं को याद करूंगा। मेरे एक गुरु जो इस सृष्टि में अब नहीं है, मैं उनको रोज ध्यान करता हूं और उसके साथ साथ जो मेरे दो बड़े भाई लोग जो गुरु हैं उनको भी आज याद करने का दिन। तो चलिए अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसी के साथ साथ मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी को रुपए पैसे का उधार नहीं देना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आज की दिनचर्या में ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। आज के दिन धैर्य न खोएं, धैर्य बना करके रखें।
बिल्कुल। और एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, अविनाश हैं, बेगूसराय से हमें फोन कर रहे हैं। अविनाश, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का समय बताएं और फिर सवाल भी करें। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1985। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 17:21 जी। और प्लेस सवाल ऑफ क्या है? बर्थ है जयनगर, बिहार। जी। सवाल है पंडित जी, मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी ये जी, जानना। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय शुक्र की दशा से संबंधित समय है और मैं ये आपको बता देना चाहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको भवन, भूमि, वाहन के लाभ मिल सकते हैं, बशर्ते आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। तो देखिए, हमने 8 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लिया। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्या महात्म है, इसके बारे में भी पंडित जी ने बताया। जो दर्शक अभी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े उनको हम बता दें कि हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com। IBN7 की वेबसाइट है, इस पे पूरा आधे घंटे का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, 4 राशियां बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप राशियों में आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, मां दुर्गा के मंदिर में नारियल और चुनरी अर्पित करेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन कोई भी व्यक्ति आपके घर आए तो उसको खाली हाथ वापस न जाने दें। और अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। श्री सूक्त का पाठ कर लेना, मां लक्ष्मी की आराधना करना और अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करना आज आपको लाभ देगा। बिल्कुल। तो आज आपको हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं रखनी है, यानी जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है। मां लक्ष्मी को अगर आप मिश्री का भोग लगा करके वितरण करते हैं बच्चों में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा संभावित है, जिसे आपको बचाना चाहिए। और अब सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। उसके बारे में भी पंडित जी से जान लेंगे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ कर लेना, हनुमत आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद अवश्य लें, उनका दिल न दुखाएं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमने समस्त 12 राशियों के बारे में पंडित जी से जाने। पंडित जी, बहुत संक्षेप में अगर आप हमें आज के दिन के महत्व के बारे में एक बार फिर से बताएं। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन आपको अपने गुरु की आराधना कर लेनी चाहिए और सबसे पहले आपको अपने गुरु के लिए परेशान नहीं होना है, भटकना नहीं है। किसी भी जातक के लिए मैंने बताया उसका पहला गुरु उसके माँ बाप होते हैं। तो आज के दिन अपने माता पिता के चरण कमल की वंदना करिए। उसके बाद आपको जिससे भी सीख मिलती है, अगर आपने किसी को गुरु माना है तब तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आपको जिससे भी सीख मिलती है उसके निमित्त आपको प्रणाम करना चाहिए, उससे जाकर के मिलना चाहिए और उनके आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लेने चाहिए। चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपकी पंडित जी से मुलाकात होगी कल सुबह, वक्त यही रहेगा 7 बजे। तो देखना ना भूलिएगा आपकी किस्मत। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश बुलेट न्यूज। थोड़ा इंतजार।